नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीर सिंह। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल जीएसटी निर्माताओं की मंशा थी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल हो। उन्होंने व्यवस्था की कि आवश्यक प्रपत्र ऑनलाइन दाखिल कर देने से यदि इनमें कोई कमी नहीं है तो 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूव्ड हो जाएगा। यदि कोई कमी है तो नोटिस जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ। कुछ लोगों ने फर्जी प्रपत्रों से रजिस्ट्रेशन ले लिया और फेक इनवॉइस जारी करके राजस्व की क्षति पहुंचाई। तो इसको ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन नंबर 1 सेंट्रल टैक्स जो 1 जनवरी 2020 को लागू हुआ, जारी हुआ, उसमें सेक्शन 25 में सेक्शन 6 सब सेक्शन 6A से 6D तक जोड़े गए और 23 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन 16, 17, 18 और 19 जारी हुए जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होने थे। लेकिन चूंकि पोर्टल पर अभी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है तो अभी ये प्रभावी नहीं है। अब देखना यह है कि ये किसके लिए अप्लाई करता है और किसके लिए लागू नहीं है। तो जो इंडिया के सिटीजन नहीं हैं या एनआरटीपी हैं, जो सेक्शन 51 के अंतर्गत केवल टैक्स डिडक्शन करते हैं एट सोर्स, या सेक्शन 52 के अंतर्गत टैक्स कलेक्शन करते हैं, या OIDAR हैं, उनको ये उनके लिए लागू नहीं है। जिनके लिए लागू हैं वो है नॉर्मल टैक्स पेयर, कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करने वाले, कैजुअल टैक्स पेयर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और SEZ यूनिट और डेवलपर्स। इनके जो टैक्स पेयर हैं, जो इंडिविजुअल होंगे या ऑथराइज सिग्नेचरी होंगे ऑफ ऑल टाइप्स, मैनेजिंग या ऑथराइज पार्टनर्स होंगे या कर्ता होंगे, उन सभी के लिए यह अनिवार्य है, आवश्यक है। ये नोट ये कर लें कि ये मैंडेटरी नहीं है। फर्क इतना है कि यदि आप इसको आधार को ऑथेंटिकेट कराते हैं तो आपको ये 3 वर्किंग डेज का जो रूल 9 में व्यवस्था दी गई है डीम्ड अप्रूवल, वो हो जाएगा। और यदि आप नहीं कराते हैं तो वो आप पे अप्लाई नहीं होगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद अधिकारी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेगा, ग्रांट करेगा, और वो उसके लिए 60 दिन का समय होगा। आप टैक्स पेयर को क्या करना है, टैक्स पेयर को REG 1 के पार्ट बी में आधार ऑथेंटिकेशन टैब बनाया गया है। वहां 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, नो और यस। यदि आप नो कर देते हैं तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है और आपको वो 60 दिन के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। लेकिन यदि आप यस करते हैं तो आधार नंबर या VID जो वर्चुअल ID है वो एंटर करके उसको वैलिडेट करना होगा। जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे तो UIDAI से आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, आपका आधार से लिंक है, उस पर एक OTP आएगा जिसको आप एंटर करके eKYC इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपका आधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे, मैनेजिंग और ऑथराइज पार्टनर्स, या जितने भी ऑथराइज सिग्नेचरी होंगे, सभी को कराना जरूरी है। यदि एक का भी आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो डीम्ड अप्रूवल का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ स्पष्ट कर दें कि आपका जो आधार नंबर है वो अधिकारी उसको नहीं देख सकता। इस तरह ये प्रक्रिया थी आधार ऑथेंटिकेशन की। मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।